पुरुष को इस संसार बंधन की प्राप्ति के कारण रूप और भी अनेक प्रतिबंध है, किंतु उन सब का मूल प्रथम विकार अहंकार ही है, क्योंकि अन्य समस्त अनात्म भावों का प्रादुर्भाव इसी से होता है। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से आत्मा का संबंध है, तब तक मुक्ति जैसी विलक्षण बात की लेश मात्र भी आशा नहीं रखनी चाहिए। अहंकार रूपी ग्रह राहु से मुक्त हो जाने पर चंद्रमा के समान आत्मा निर्मल पूर्ण एवं नित्यानंद स्वरूप स्वयं प्रकाश होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना से इस शरीर में ही जो यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति हो रही है, इसका सर्वथा नाश हो जाने पर ब्रह्म में निर्बाध आत्मभाव हो जाता है। ब्रह्मानंद रूपी परम धन को अहंकार रूप महाभयंकर सर्प ने अपने सत्व रज तम रूप 3 प्रचंड मस्तकों से लपेटकर छिपा रखा है। जब विवेकी पुरुष अनुभव ज्ञान रूप चमचमाते हुए महान खड्ग से इन तीनों मस्तकों को काट कर इस सर्प का नाश कर देता है, तभी वह इस परम आनंददायिनी संपत्ति को भोग सकता है। जब तक देह में विष का थोड़ा सा भी दोष रहता है, तब तक वह उसे निरोग कैसे रहने देगा। उसी प्रकार योगी की मुक्ति के मार्ग में अहंकार का यत्किंचित लेश भी भारी प्रतिबंधक होता है। अहंकार की निःशेष निवृत्ति से उससे उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर आत्म तत्व का विवेक हो जाने से यह आत्मा ही मैं हूँ ऐसा तत्व बोध प्राप्त होता है। इस विकारात्मक आत्म प्रतिबिंब युक्त और स्वरूप को छिपाने वाले अहंकार में अहं बुद्धि को शीघ्र ही त्याग दे। इसके अभ्यास से ही तुझ चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप प्रत्यगात्मा को जन्म मरण बुढ़ापा आदि नाना प्रकार के दुखों से पुनः यह संसार बंधन प्राप्त हुआ है। जन्मभूमि भारत की महिमा आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह देश आपका जन्म स्थान, यह एक सुंदर देश है। सभी बातों के विचार से संसार में इसके समान कोई दूसरा देश नहीं है। आपको इस बात के लिए कृतज्ञ तथा गौरवान्वित होना चाहिए कि उस कृपालु परमेश्वर ने आपको इस देश में पैदा किया। आपका इसके प्रति एक मुख्य कर्तव्य है। आपने इसी माता की गोद में जन्म लिया है। इसने आपको भोजन दिया, वस्त्र दिया तथा आपका पालन पोषण करके आपको बड़ा बनाया है। यही आपको सब प्रकार की सुविधा, सुख, लाभ तथा यश देती है। यही आपकी क्रीड़ा भूमि रही है और यही आपके जीवन का कार्य क्षेत्र बनेगी तथा आपकी सभी आशाओं तथा उमंगों का केंद्र रहेगी। यही आपके पूर्वजों तथा जाति के बड़े से बड़े अथवा छोटे छोटे मनुष्य का कार्य क्षेत्र रही है। अतः पृथ्वी के धरातल पर यही भूमि आपके लिए सबसे बढ़कर प्रिय और आदरणीय होनी चाहिए। अहिंसा धर्म और अपनी रक्षा का हक, इसमें कुछ हक नहीं है कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा हमारा मुख्य धर्म है, लेकिन मनुस्मृति में यह भी लिखा गया है, किसी आतताई को बिना विचारे मार दो। आतताई उसे कहते हैं जो चोरी डाका डालने, लूट मार करने, आग लगाने या बेकसूरों के सताने के इरादे से हमला करे। अंग्रेजी कानून में यह बात आती है। मुसलमानी तहजीब में भी इसकी इजाज़त है। हमारे यहाँ गौ गोहार और त्रिया गोहार बहुत मशहूर है कि जब कभी गौ या किसी देवी पर मुसीबत आई, उसने पुकार की है कि फौरन तमाम गांव इकट्ठा हो गया और पाजी दुष्टों को भगा दिया। भाइयों, अब हम अपने पुराने आचार को छोड़ बैठे हैं, नए को भी ग्रहण नहीं किया। सन 1860 में जाबदा फौजदारी बनाया गया था। उसकी रूसे भी आत्मरक्षा करने का हक हर एक को हासिल है। ताजीराते हिंद में भी ऐसी धाराएं हैं जो इस बात की इजाज़त देती है कि अपनी जायदाद वो जिस्म निज दूसरों के बदन, वो जायदाद की रक्षा का हर एक को पूरा हक हासिल है। अपनी या किसी और की जात
या जायदाद मनकुला या गैर मनकुला को चोरी डकैती नुकसान मुदाखलते बेजा के फैल से बचाने या उसकी कोशिश की रोकथाम के लिए जोर का इस्तेमाल करने के कानून इजाज़त देता है। मेरी राय में एक पुस्तिका हर एक भाषा में छपवाकर हर एक मनुष्य को जानने के लिए वितरण करनी चाहिए। परमात्मा को याद रखते हुए हम ईश्वर की पैदा की हुई वस्तुओं से दुश्मनी नहीं रखेंगे। अपनी किसी हरकत से किसी पड़ोसी के दिल में अपनी निस्बत शक भी पैदा नहीं करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा यह भी होनी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी इज्जत का ख्याल रखेंगे। किसी भी मजहब की माँ बहन और बेटियां हो, वे सब इज्जत के लायक हैं। अपनी औरत के सिवा तमाम औरतों को अपनी बहन के बराबर समझना चाहिए, जानना चाहिए। हमारी इस अधोगति का मुख्य कारण यह है कि हिंदू जाति अपने धर्म से बेमुख हो रही है। अल्पायु में बालकों को और बालिकाओं का साथ विवाह करने से हमारा बल घट रहा है। हिंदू समाज में अनेक बुराइयों ने अपना घर बना लिया है कि हिंदू धर्म की शिक्षा क्या है। यह धर्म हमें औरों के मतों का मान करना सिखाता है, सहनशील होना बताता है और किसी पर आक्रमण करने की शिक्षा नहीं देता। साथ ही यह भी आदेश देता है कि यदि तुम्हारे धर्म पर कोई आक्रमण करे तो अपनी रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर करने में कभी संकोच न करो। इस धर्म को शुद्ध हृदय से और अक्षरश पालन करने से ही हिंदू या मुसलमानों में एकता स्थापित हो सकती है। जब तक हिंदू मुसलमान दोनों ही इतने बलवान और संगठित नहीं हो जाते हैं कि वे दूसरे जाति के गुंडों और बदमाशों से अपनी रक्षा कर सके, तब तक उनमें एकता स्थापित नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि भारत के कल्याण के लिए गौ रक्षा अनिवार्य है। संसार का जो उपकार गौ माता ने किया है, उसके महत्व को जानते हुए भी लोग अपेक्षा करते हैं और गौ रक्षा के प्रश्न पर ध्यान नहीं देते। यह उनका भ्रम और अन्याय है। जो लोग गौवध करते अथवा गौवध करना अपना धर्म समझते हैं, उनके अज्ञान का ठिकाना नहीं है। गौ जैसे उपकारी प्राणी का वध करना कभी भी धर्म संगत नहीं कहा जा सकता है। दुख की बात है कि जो लोग गौ माता को पूज्य दृष्टि से देखते हैं और उनकी पूजा कर बेतरनी पार उतरना चाहते हैं, वो भी गौ सेवा से बेमुख दिखाई देते हैं। सब सज्जनों से मैं अनुरोध करता हूँ कि गौ रक्षा के प्रश्न पर विशेष ध्यान दें और प्राणपण से इस बात को चेष्टा करें कि भारत में फिर वही दिन आ जाए जब गौ सचमुच में माता समझी जाए और उसकी रक्षा के लिए हम अपने प्राणों का मोह न करें। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप ऐसा संकल्प कर लेंगे और गौ रक्षा के अनुष्ठान में तन मन धन से लग जाएंगे तो वे दिन दूर नहीं हैं जब फिर देश में दूध की नदियाँ बहे और प्रत्येक भारतीय कुरान शरीफ में गौवध का विधान नहीं है जो हमें उसके रोकने में मजहब की अड़चन पड़े। गौ माता की सभी संतान हैं। हिंदू मुसलमान या ईसाई का सवाल गौ माता के यहाँ नहीं है। उदार अकबर को इस बात का ज्ञान था, उसने गौवध बंद करवा दिया था। संभलो और औरों को समझाओ कि दिव्य जीवन के लिए गौ सेवा कितने महत्व की चीज़ है। विश्वास रखो, यदि आप गौ पालन के लिए तैयार हो गए तो परमात्मा अवश्य आपकी मदद करेगा और आप जरूर अपने काम में सफल होंगे। प्रहलाद ने अपने साथी बालकों को बचपन में धर्म पालन की शिक्षा दी थी। इसका पालन जवानी में नहीं बल्कि वृद्ध होने पर पालन कर लेंगे, ऐसा विचार त्याग कर कौमार अवस्था में ही धार्मिक शिक्षा को नींव पर जीवन की भीति खड़ी कर दो। धर्म भावना आजीवन की बना ले। मनुष्य जीवन
अन्य जीवों के जीवन से विशेषता रखता है। दूसरे प्राणी, पशु, पक्षी, हाथी, घोड़ा, कुत्ते आदि इंद्रियों का मुख्य सुख पाते हैं। उनमें और मनुष्य में सब गुण समान होते हैं। वे हम लोगों की तरह भोजन प्रेमी हैं। वे सोते हैं, आराम करते हैं, किंतु उनमें विवेक बुद्धि नहीं है। मछली मछली को खाती है, एक पशु दूसरे पशु का शिकार करता है। उन प्राणियों में विचार नहीं है। थोड़े ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें देखा जाता है कि अधर्म से सांसारिक सुख पा रहे हैं, परंतु उनका परिणाम अच्छा नहीं होता। उन्हें अधर्म से शांति नहीं मिलती, उनका आत्मा टूट जाता है। वे पाप का बुरा फल अवश्य पाते हैं। पर नारी पैनी छुरी ताहि न दीजे दीठ। दूसरी स्त्री पर माता का भाव रखना चाहिए। जो स्त्री अवस्था में बड़ी हो वह मातृवत है, यानी माँ के समान है। जो बराबर की है वह जो अपने बराबर की है वह बहन तुल्य है, और जो छोटी है उसे पुत्रीवत यानी बेटी के समान मानना चाहिए। शारीरिक बल की शक्ति ब्रह्मचर्य व्रत पालन से प्राप्त होती है। गंधर्व ने अर्जुन से हार जाने पर कहा था कि तुम ब्रह्मचारी हो, इसलिए मैं तुम्हें जीत नहीं सका। गाड़ी में 2 बैलों के आगे ब्रह्मचारी बंटवा रहता है, जो चढ़ाव पर अपनी शक्ति से गाड़ी को खींच कर ले जाता है। जो छात्र विवाहित है वो यहाँ ब्रह्मचारी बने। उनका रहन सहन सदाचार आचार विचार लक्ष्मण की तरह हो। लक्ष्मण ने 14 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसी से वे मेघनाथ का वध कर सके। उसी तरह विवाहित छात्र अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों को मातृवत देखे। इसी ब्रह्मचर्य पालन से मनुष्य ऊपर उठता है। ऐसा न करे कि अपना जीवन नीचे गिरे। संसार में सब पदार्थ बदलते रहते हैं, सुख दुख होते रहते हैं, किंतु धर्म नित्य है, वो कभी नहीं बदलता। यदि प्राण भी जाता है तो धर्म न त्यागो। महाभारत की क्या महिमा है, इसका वर्णन करना कठिन है। इसे पंचम वेद कहा गया है। जो महाभारत का पाठ करता है, सुनता है, वो वेद का पाठ का लाभ उठाता है। यदि एक श्लोक भी पढ़ ले तो भी उसे कुछ न कुछ आनंद तो अवश्य मिलता है। मनुष्य का धर्म है कि गंगा स्नान, हर या हरि की पूजा और महाभारत की पाठ अवश्य करे। इन 3 कामों को तो जो करता है वो अपने जीवन को सफल करता है। पूरा ज्ञान या मोक्ष ज्ञान महाभारत में भर दिया गया है। आध्यात्म शक्ति के साथ साथ सांसारिक व्यवहार महाभारत से मिलता है। शांति पर्व, वन पर्व आदि में सांसारिक व्यवहार देखिए। महाभारत में गांधारी की वीरता, कुंती की धीरता, विदुर की नीति, वासुदेव का महात्म्य, पांडवों की सत्यता आदि अनेक उपदेश भरे पड़े हैं। पतिव्रता गांधारी ने पति के अंधे होने से अपनी आंखों पर आजन्म पट्टी बांधी। एक बार उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि मेरे सामने बच्चे की तरह खड़े हो जाओ, तो मेरी दृष्टि जिस जिस अंग पर पड़ेगी उस अंग पर शस्त्र का भय नहीं रहेगा। किंतु दुर्योधन लंगोटी लगाकर माता के सामने आया। इसी से भीम ने गद्दा कमर में मारी और दुर्योधन की मृत्यु हुई। हर एक छात्र महाभारत के अध्याय को पढ़े और उनसे अमूल्य उपदेशों का लाभ उठावे। कोई अधिक न पढ़ सके तो महाभारत का सारांश गीता का पाठ करे। गीता में उन्हीं श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया है कि जिन्होंने सत्य तथा धर्म की पक्ष लिया है, सब जानते हैं कि राज्य के कारण कौरव और पांडवों का झगड़ा हुआ। यद्यपि अंधे धृतराष्ट्र के पुत्रों को राज्य करने का अधिकार न था, तथापि उन्होंने अन्याय किया और पांडवों को राज्य से निकाल दिया। श्री कृष्ण भगवान ने 5 गांव मांगे, पर दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन न दी। माता कुंती ने कृष्ण भगवान से कहा कि मेरे पुत्रों को वही उपदेश दो जो विदुला ने अपने पुत्र संजय को दिया था। विदुला का पुत्र संजय अधिक शत्रु सेना देख युद्ध क्षेत्र से भाग आया था। माता ने कहा कि तेने मेरी कोख में दाग लगाया, कुल को कलंकित किया, तू मर जाता तो अच्छा था। अंत में संजय युद्ध में गया और माता के उपदेश से विजयी हुआ। जिस व्यक्ति ने दान, तपस्या, सत्य, विद्या तथा अर्थ का लाभ न किया, उसका जन्म व्यर्थ है। माता कुंती का उपदेश पाकर पांडवों ने विजय पाई और अर्जुन के कारण गीता का उपदेश आज भी
शास्त्रों मनुष्य को शांति सुख दे रहा है। गीता संसार का एक अनमोल रत्न है और उसके एक एक अध्याय में कितने रत्न भरे पड़े हैं। इसके पद पद और अक्षर अक्षर से अमृत की धारा बहती है। गीता पढ़ने का बड़ा महात्म्य कहा गया है। गीता सुगीता कर्तव्या कृमन्ने सात बिस्तरे या स्वयं पद नामस्य। स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ पवित्र वाणी है। जो मनुष्य इस पवित्र गीता शास्त्र को पवित्र और शुद्ध होकर पढ़ता, वो भय और शोक रहित होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। गीता अध्ययन करने वाले तथा प्राणायाम करने वालों को पूर्व जन्म में किए हुए पापों का फल नहीं लगता। प्रतिदिन जल स्नान करने वालों का बाहरी मल धुल जाता है, किंतु गीता रूपी जल में एक बार के ही स्नान मात्र से संसार रूपी मल नष्ट हो जाता है। जब शास्त्रों को छोड़कर गीता का ही भलीभांति गायन करना चाहिए, जो कि स्वयं भगवान के मुख कमल से निकली हुई है। महाभारत रूपी अमृत का सार विष्णु भगवान के मुंह से निकला है। यह गीता रूपी अमृत पीने से फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। कहने का तात्पर्य है कि जितना भी बन सके उतना गीता का पाठ करना चाहिए। प्राप्त स्नान करके गीता का पाठ कर चुकने पर यह विचार करो कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे अंधेरे में लालटेन हमें प्रकाश देती है और हमें ठीक मार्ग बतलाती है, ठीक उसी प्रकार गीता भी हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराती है। यह हमें आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों का ऊंचे से ऊंचा उपदेश देती है। संसार में जितने नगर और गांव हैं, वहां प्रति सप्ताह सब लोगों को मिलाकर गीता पाठ करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप लोग इसमें अवश्य सहयोग देंगे, क्योंकि इस गीता प्रचार की भावना का मूल हिंदू विश्वविद्यालय है। यहाँ अनेक साधु महात्मा और विद्वान रहते हैं। यहाँ देश भर के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। इनका कर्तव्य है कि लोग गीता का अध्ययन करके देश भर में उसका प्रचार करें। उसका एक एक सरल उपाय यही है कि प्रति रविवार को जो समय निश्चित है उस समय वहाँ आकर अध्ययन करें या सुने। सबसे पहला कर्तव्य हमारा यह है कि हम परमात्मा की स्तुति करें, उनके नाम जप करें। जो विश्वम्भर है, सृष्टि रचना करने वाले हैं। हमारा ज्ञान इसलिए है कि हम परमात्मा को समझें। हमारे प्राचीन धर्मग्रंथ वेद उपनिषद उसी परम शक्ति का गुणगान करते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में उसकी विराट रचना का वर्णन है। आकाश में अनेक तारागण उसी की विभूति है। उसी की ज्योति से यह सब रचना हो रही है। केवल आकाश की विभूतियाँ नहीं, बड़े पृथ्वी मंडल पर भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य जीव जंतु सब उसी के भिन्न भिन्न आकार है। ये सब रूप उसी के बनाए हुए हैं। पृथ्वी मंडल किसी भी भाग पर चले जाइए, एक ढांचे के मनुष्य मिलेंगे। सबकी शरीर रचना एक सी है। सबकी रचना गर्भ में होती है। ईश्वर ही करता है। गौ सिंह मयूर आदि का कैसा कैसा विचित्र रूप रंग बनाया है, जो समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे किया। वह छिपा हुआ सब कुछ करता रहता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे फूल फल आदि उसी की रचना का चमत्कार है। इनकी बनावट मनुष्य नहीं कर सकता। मानव शरीर का कर्तव्य, मानव शरीर अनेक जन्मों के पुण्य से प्राप्त होता है। जो शरीर देवों को दुर्लभ है, उसे व्यर्थ नष्ट कर देने में हमारी भूल है। हम अपने कर्तव्य को भुला दे, उसका स्मरण न करें, उसके बनाए नियमों का पालन न करें, तब हम दुखी न हो तो और कौन होगा। यह सुंदर शरीर है, उसकी प्रभा से देदीप्यमान हो रहा है, उसके संबंध से सबसे संबंधित है। उसके कारण ही एक एक छोटे छोटे शरीर रूपी ब्रह्मांड का चमत्कार होता रहता है। भीतर ही भीतर पावर हाउस का काम करता रहता है और सब काम होते रहते। वही स्टोर है जिसमें पदार्थों का रस एकत्र होता रहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसकी कृपा को सब चाहते हैं। जब ज्योति निकल जाती है तो शरीर शीघ्र नष्ट कर दिया जाता है। उसे फेंक देते हैं, कोई देखना भी नहीं चाहता। क्या विचित्र परिवर्तन हो जाता है। माता